प्रश्नावली 2.2 बहुपद का बहुपद जो चैप्टर दिया गया है उसका क्या दूसरी प्रश्नावली 2.2 है का पहला क्वेश्चन दिया गया है। एक बहुपद दिया गया है 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना। अगर हम मान लेते हैं कि बहुपद, अगर इसको मान लिया px मान लिया इसको 5x - 4x² + 3, ये आपको दिया गया है 5x - 4x² + 3, ये बहुपद, इसको हमने px मान लिया। अब x बराबर कितना 0 लिखना है, यानी कि p 0 पर जो एक दिया तो एक लिखेंगे, -1 दिया -3 लिखा 3, 5/2 दिया 5/2 जो दिया रहे। x के स्थान पे जो मान दिया रहे उसी मान को रख दीजिए। तो 5 और x के बीच में गुणे का निशान, 5 गुणते 0 -4 गुणते बीच में गुणे का निशान 0 का स्क्वायर और +3 दिया गया है। किसी भी 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो गया और +3 आ गया, कुल मिला के कितना आ गया 3 आ गया। ए आंसर आ गया, यानी x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब कोई भी सवाल इसके स्थान पे कोई भी आ जाएगा तो x के स्थान पर रख करके आपको क्या करना है, हल करना। चाहे 1 आ जाए तो 1 रख करके, चाहे 2 आ जाए तो 2 रख करके, 3 आ जाए 3 रख करके आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के P0, P1 और P2 0, यानी कि कहने का मतलब ये दिया गया है, इसमें पहला दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन है PY, चाहे जो दिया गया, चाहे P चाहे Y चाहे X जो भी दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी दिया रहेगा। PY दे दिया तो PY लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Y बराबर दिया है y² - y और +1। अब इसमें कहा है कि इसमें आपको क्या निकालना, P0, P आपका P1 और P2, यानी कि इतने मान निकालना है। इसमें बहुत आसान, जैसे ऊपर वाला किए गए सेम एकदम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि ये आपका बहुपद दिया गया, इस बहुपद में एक बार 0 रखी, एक बार 1 रखी, एक बार 2 रखी, मान लेकर के निकालना है। तो जैसे पहले P बराबर P0 हम निकालते हैं, तो P0 पर P0 बराबर ये हमारा बहुपद दिया गया है। इस बहुपद में जहाँ y दिया, y का स्थान क्या लिखना 0, 0 का स्क्वायर -0 और +1, ये देखिए बहुपद था, यहाँ हमने 0 रखा, 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखा, 0 रखा, यहाँ +1, इसका मान कितना हो गया 0 के स्क्वायर 0 और 0 हो जाए, कुल बचेगा कितना 1 आ गया। यानी कि P0 का मान कितना हो गया 1 मान निकल गया। फिर आइए P1 निकालना है। अब बहुपद हमारा यही है, ध्यान रखना बहुपद यही है, तो जहाँ पर 1 दिया गया है और हमारा दिया गया आपका क्या, आपका नहीं, अब अच्छा इसी पे एक बार P0, हाँ तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, y का स्थान कितना 1 रखना है, 1 का स्क्वायर हो गया। फिर y का स्थान कितना 1 रखना है, 1 +1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 +1, यहाँ देखिए प्लस और माइनस कट गया, +-1 कट के 0 हो जाए, कितना बचा 1 बचा, यानी कि P1 बराबर कितना 1 आया। P1 का मान कितना 1 आया। अब उसके बाद एक हमने देखी, पहले हमने किस पे निकाला P0 पे निकाला, फिर किस पे निकाला P1 पे निकाला, अब निकालेंगे किस पे
ये कह रहा है P2 पर, P2 पर पहले किस पे हमने निकाला, P0 पे निकाला, फिर किसके निकाला, P1 पे निकाला, फिर किससे निकालेंगे, P2 पर। अब P2 पर निकालेंगे तो मान देखिए कैसे आएगा। अब यही है हमारा बहुपद, यही है y² माइनस y1 प्लस 1। y के स्थान पे क्या रखना, 2 रखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस इस y के स्थान पे कितना रखना, 2 और प्लस 1, तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए, 2 और प्लस 1, चाहे 4 और 1 5, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो इतना 3 आएगा, या 2 1 3, यानी कि P2 का मान रखने पर कितना आया, 2 आया, यानी P2 बराबर कितना है, 2 है। यानी अगर कोई बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में अगर मान रख करके निकालने से P0 आपका P1 P2 दिया गया था, P0 रख करके हमने निकाला, P0 का मान 1 आया, और P1 रख करके देखा तो P1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और P2 का मान रखा तो कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 आंसर पूछा था, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, 3 आंसर हो गया, 3 चीज़ें पूछा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसका पहला बताए, इसका पहला बताए। इसमें और दिया गया है 2 3 4 दिया गया है, इसको आप लोग हल करिएगा सेम तरीका जैसे इसको बताएगा वैसे उसी तरीके से जो बहुपद दिया उसी बहुपद में एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 में दिया है का सत्यापित करना है, दिखाइए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक है। शून्यांक का मतलब देखिए अभी हम समझा रहे हैं, पहले ये दिया गया Px, ये दिया है Px बराबर दिया है 3x प्लस 1 और x बराबर दिया है x बराबर -1/3 पर। यानी कि अगर ये दिया है कि संगत बहुपद के शून्यांक जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो x का मान अगर इस बहुपद में रखा जाए, यदि इसका मान 0 हो गया तो इसके मतलब इस संगत बहुपद के क्या है, शून्यांक। इस शून्यांक है x बराबर -1/3 पे, यदि इसका मान 0 आ जाता है तो x बराबर -1/3 बहुपद के क्या है, शून्यांक है। x की जो वैल्यू आती है वही शून्यांक है। पहले जो गुणनखंड, जैसे गुणनखंड किया जाता था, गुणनखंड करने पर क्या आता था, x के मान आते थे, x के मान 1 2 3 जो भी, यहाँ पर वही x के मान को शून्यांक के रूप में कहा जाता है। x के शून्यांक है, शून्यांक का मतलब x की वैल्यू रखने पर उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। पहले उसको x का मान कहा जाता था, अब इस समय अब नई गणित में इसको क्या कहा जाता है, शून्यांक कहा जाता है। x की वैल्यू रखने पर जिस मान पर उसका मान 0 हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। चलिए देखते हैं, रखते हैं P x के स्थान कितना, -1/3, 3 गुणते x, 3 और x के बीच में गुणे का निशान, इसके स्थान -1/3, x के स्थान कितना रखना, -1/3। माइनस होने के नाते यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिख सकते थे, गुणा और माइनस, यानी ये आपका गुणे का निशान, ये आपका ऋण का निशान, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाया गया +1। अब देखिए 3 से 3 कट गया, कितना बचा, -1 और +1 बच गया, -1 + 1 कितना आ गया, 0। यानी कि x बराबर -1/3 रखने पर जो हमारा बहुपद दिया गया तो बहुपद का मान कितना आ गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसके मतलब है कि x बराबर -1/3 पर ये शून्यांक है। इससे सिद्ध होता है इसके मान रखने पर ये शून्यांक है, यानी कि ये लिख सकते हैं, अतः x बराबर
-1/3 दिए गए बहुपद का शून्यांक है, दिए गए बहुपद का शून्यांक है। यानी x बराबर -1/3 पर दिए गए बहुपद का शून्यांक है। इसलिए शून्यांक है क्योंकि इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया रखने पर। अगर 0 नहीं आता है, जिसका 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, -1 2 3 कुछ भी आ जाता है, शून्य के अलावा कोई भी संख्या आ जाती है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो बहुपद दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगर 0 नहीं आता है तो इसके मतलब दिए गए बहुपद का शून्यांक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में सभी मान आप रख करके आप चेक करेंगे, जितने मान दिए गए हैं वो सभी मान x के जितने मान दिए गए उस बहुपद में रख करके आप चेक करेंगे। यदि उस पर 0 हो जाए तो शून्यांक है, यदि 0 नहीं होता है तो शून्यांक नहीं है। ये पहला हमने बताया। अब प्रश्न 4, प्रश्न 4 आपका दिया गया है, नंबर 1 दिया है px बराबर x + 5, ये दिया गया है। लिख रहा है निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, यानी कि इसमें क्या करना है, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। x का कौन सा ऐसा मान होगा जिसपे इस पर रखने पर 0 हो जाए। तो अगर शून्यांक ज्ञात, इस पे बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम px को क्या मान लेते हैं, इसके 0, यानी कि x + 5 बराबर क्या मान लेते हैं, 0। यानी कि इसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो हमने x + 5 बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया। x बराबर क्या, +5 उधर जाएगा, -5, ये हो गया। यानी x बराबर -5 पे इसका मान क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। यानी कि x बराबर -5 रखेंगे तो बहुपद क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। x बराबर -5 यही है। तो एक और बता दे रहे हैं, जैसे इसमें ये आंसर हो गया x बराबर -5। तो शून्यांक किसके जो हो गए, यानी कि ये आपको दिया है, जो px दिया है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख देंगे, px बराबर x + 5 का शून्यांक कितना है, इसका शून्यांक आपका है -5, शून्यांक है -5। और कोई भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चाहे जो आप लिख दीजिए। जैसे लिखा है ये वाला px लिखा है, px बराबर 3x, px बराबर 3x लिखा है, px बराबर 3x लिखा है। इसका शून्यांक ज्ञात के लिए 3x बराबर 0, सब में 0 मानेंगे। 3x बराबर 0, x बराबर गुणा बराबर उधर भाग हो जाता है, 0 बटे कितना होगा, 3। तो x बराबर कितना आ गया, 3 से 0 भाग दें, कितना आ गया, 0। x बराबर 0 आ गया। इसका शून्यांक कितना आ गया, यानी कि px बराबर 3x का शून्यांक कितना होगा, 0 होगा। ये आपका है, ठीक। इस तरीके से आपका, यानी कि हमने 1 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से प्रश्न 1 और 2 में और 3 में केवल 1 बताए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 2 बताया है। जैसे मैंने इसमें बताया, बाकी सारे क्वेश्चन जो बचे हुए सब उसी तरीके से लगेंगे, ठीक।